इस पूरे मामले में भारत सरकार की और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खामियां गलतियां रही हैं वो सबके सामने है। उन पर लीपापोती से कोई फायदा नहीं है। अब नरेंद्र भाई मोदी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फूल दे के आए थे, और आज उन्हीं ट्रंप साहब का पत्थर नरेंद्र भाई मोदी की तलाश में घूम रहा है। ये तो फैक्ट है ना, ये तथ्य है। इसको शहजाद पूनावाला जी माने या न माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14 बार 15 बार ये बात दोहरा चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने युद्ध रुकवाया। अब आप इसको एक नया रंग देना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया, भारत से बात नहीं की, मैं देना पाकिस्तान चाहता हूं के आर्मी चीफ से या पाकिस्तान पंकज जी मैं आज भी आपका एक्सप्लेनेशन वरिष्ठ पत्रकार लिखता हूं बिकॉज यू आर टू सीनियर। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने आप डोनाल्ड ट्रंप को माइक्रो एनालिसिस करना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का कर लीजिए। आप मुझे बताइए, एक स्टैंड तो बताइए जिसपे डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, 5 दिन तक रहे हो। वो व्यक्ति हर मिनट बदलता है, वो व्यक्ति हर क्षण बदलता है, वो व्यक्ति हर पल अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है। क्या आपने नहीं देखा ईरान एंड इजराइल पे कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान, अयतुल्लाह खुमैनी बोल रहे हेलो सपनों में। देखो, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। मैं उन पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने राहुल गांधी पे बात कर रहा हूं, मैं तो अपने विपक्ष पे बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी कांग्रेस पार्टी पे बात कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष है तो भारत की ना, है तो हमारी। जैसे सत्ता पे बैठे लोग हमारे हैं, वैसे विपक्ष पे बैठे लोग भी तो हमारे हैं। सो दे हैव टू सी। अगर शहजाद पूनावाला गलत है तो बताइए शहजाद आप यहां गलत है और ऐसे चलिए, सजेशन तो दीजिए। सिर्फ बोलना कि शहजाद गलत है, शहजाद गलत है, शहजाद गलत है। किसी बच्चे को भी बोलिए ना पंकज जी कि तू गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, वो भी बोलेगा अरे अच्छा गलत तो बताओ ना क्या करो। जब आपको पता ही नहीं क्या करे तो चुप रहो। हाँ, सरकार की अगर कोई खामी है तो भारत का विपक्ष उसको उजागर क्यों नहीं करेगा? उसको उजागर करेगा। और जब हमको ये मालूम है और मालूम था कि ट्रंप हर मिनट अपना रंग बदलते हैं, तो हम उस ट्रंप के लिए हमारे भारत के इतने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाने क्यों गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार? बात पता नहीं थी क्या? ये बात पता नहीं थी? और शहजाद पूनावाला जी की जो नाक है वो अभी 5-7 मिनट पहले कितनी लंबी थी और अब कितनी उसकी लंबाई बढ़ गई है, जरा इसको नाप लीजिए। झूठ पर झूठ, असत्य पर असत्य। पिनोकियो लगे। देखिए ऐसा है, अब मैं देखिए ये तो हर इटालियन को डिफेंड करेंगे, पिनोकियो को भी डिफेंड करेंगे। मैंने 10 एग्जांपल देखिए, लेकिन पिनोकियो की कहानी सबने पढ़ी है। पिनोकियो वाज अ गुड कैरेक्टर। हाँ, जी शहजाद। तो मैं भी इटालियन पेडिग्री। मैंने कौन सा जयराम रमेश को बुरा कहा है भाई? मैंने तो जयराम रमेश के झूठों को उजागर किया। अब मैं 2-3 लॉजिकल बातें करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों वरिष्ठ महानुभावों ने एक बात को रिटरेट किया। इन्होंने कहा ट्रंप की 15 बारी बात आ चुकी है और पुतिन साहब ने भी कुछ कहा है। मैं आज पुतिन साहब का जो रशिया टीवी है ना, उसका एक ट्वीट लेकर आया हूं। उन्होंने, रशिया टीवी का ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने ट्रंप की वीडियो डाली है। मेरा बयान है, उनका बयान है, रशिया का बयान है। और उन्होंने लिखा है ट्रंप के बयान पर कि ये वो उस अंकल की तरह है जो बार बार सेम कहानी सुनाते रहते हैं। ये ऑफिशियल ट्वीट डाला है, मैंने नहीं डाला हूं। ईरान ने भी क्या कहा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर ट्रंप की बातों पर इतना ही यकीन करना है तो ट्रंप ने कहा 1000 साल का युद्ध था इंडिया पाकिस्तान का, मानते नहीं मानते? ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले, आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, एक डिबेट हमने की थी, उन्होंने एक बार कहा था कि मोदी तो वैसे बहुत वार्म इंसान है, पर मैंने एक बार मोदी से कहा कि मोदी मैं तुझे ये देश के लिए हेल्प करता हूं, तो मोदी ने गुस्से में आकर कहा कि नहीं, आई विल डील विद इट, आई विल डील विद इट। वो बात नहीं माननी थी तब। अच्छा, ट्रंप की बात माननी है तो एक बार जरा पूछ लीजिए इनसे कि 2019 के बाद जो बयान उनके आए वो सारे बातें माननी है कि नहीं माननी है, कि सिलेक्टिवली बातें अपनी माननी है, बस अपने को जो पसंद है वो लेना है और बाकी चीजें जो है उसको छोड़ देना है। अब आते हैं आखिरी बात पर। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन वो होता है जब राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि यूएस एंड यूके मस्ट इंटरवीन। इंटरवेंशन वो होता है जब 94-95 में हमारा तय था न्यूक्लियर टेस्ट होना और कांग्रेस की सरकार रोक देती है यूएस के दबाव में। इंटरवेंशन वो होता है जब 71 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, बाबू जगजीवन राम बोलते हैं पीओके ले लो और ले लो करतारपुर साहिब, और वो छोड़ दिया जाता है, उल्टा हमारे 54 सोल्जर्स भी नहीं लिए जाते हैं। ये होता है दबाव, और दबाव में काम करने का कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं अनेकों उदाहरण दिया है। आज भी किस दबाव में है, प्रभाव में। अगर दबाव होता तो भारत
यूएस के बुलाने पर कनाडा के बाद जाता नहीं है। अरे दबाव किस पर है वो साफ नजर आ रहा है, उस पर है दबाव जो वहां पर वैसे तो उम्मा की बात करता है, पर अब अमेरिका के पास चला गया है लंच खाने के लिए, या उसका लंच बना है, मिन्स्ड मीट बना है, वो देख लीजिए आप। क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहा था, वो बयान आ रहे थे कि ईरान पे हमला होगा तो हम जाकर हमला कर देंगे, उम्मा के लिए हमने बॉम्ब बनाया है, और दूसरी तरफ वो दबाव में वहां पर भागकर जा रहा है। और यहां पर भारत तटस्थ है। जब भारत को कहा गया तो भारत ने कहा हमारी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स है, मोदी ने साफ कर दिया। ये दबाव का असर है, ये दबाव का ये प्रमाण है। अरे दबाव नहीं है तभी तो ये स्टैंड लिया जा सकता है, परंतु क्या करे, कुछ लोगों को ऑपरेशन सिंदूर को भी छुटपुट बताना है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस को भी आतंकी बताना है, और कोई लॉजिक की बात नहीं कर रही। अब बताइए मुझे कि ट्रंप की बातों पर भरोसा है या डीजीएमओ और एमईए और अपने सांसदों की बातों पर? झा जी आम आदमी पार्टी, झा जी रत्नाकर जी आ रहा हूं। झा जी, यू वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग, बीजेपी से अलग, सपा से अलग, आपका क्या अलग व्यू पॉइंट है जी, बताएं। ऐश्वर्या जी, पहले भी कई बार आपके चैनल पर इस विषय पे डिबेट हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको बहुत अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जो हमेशा से एक बात कह रही थी कि हम लोग सरकार के साथ हैं और जो भी हमारी सेना करेगी हम लोग उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमारी सेना ने जो किया उसके लिए हम उसको सलाम करते हैं, और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन एक सरपंच आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद आप देखिए कि लगभग 15 से 20 बार हर एक दिन छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर रुकवा दिया। आई हैड ए ट्रेड डील विद इंडिया, मोदी जी, और जो है सो पाकिस्तान से मैं प्यार करता हूं, आई रियली लव पाकिस्तान। कल भी उन्होंने कहा, हर एक दिन छोड़ करके वो एक ही बात कहते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो हम लोगों ने हमेशा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है। और रही बात 1971 की से लेकर के परमाणु टेस्टिंग से लेकर के हम लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को जो डेवलप किया तब से लेके अमेरिका ने हमेशा धमकी देने की कोशिश करी, अमेरिका ने हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। इनफैक्ट 1971 में तो अपना जो जंगी बेड़ा है, जो सबमरीन्स है न्यूक्लियर हथियार युक्त, उसको जो है सो प्रशांत महासागर में उन्होंने उतार दिया। लेकिन तब भी हमारी सेना, हमारी सरकार तब भी नहीं जो है सो इनके दबाव में आई थी और पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का काम किया था। लेकिन आज जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक लूप होल निकल के आता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब हमारे साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था। यह एक बहुत बड़ा जो है सो कमी निकल के आया है। 150 देश जब मोदी जी घूम रहे थे तब यही कह रहे थे कि हमारी फॉरेन रिलेशन सुधर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेटर हो रही है, हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, जिससे कि ट्रेड बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि डिफेंस बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ